गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने अभी तक इतिहास की शुरुआत की थी। इतिहास में हमने ये पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य की प्रारंभ कहाँ से होता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य के शिष्य थे, एक प्रतापी शासक के रूप में थे। इनके पुत्र थे बिंदुसार के पुत्र अशोक, जिनके बारे में हमने पिछले वाली क्लास में ये पढ़ा था कि अशोक क्या थे। अशोक एक प्रतापी शासक के रूप में हुए। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार को हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ मैं मानचित्र बना देता हूँ कि इनका जो कहा जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध से हुई है। ये मगध यहाँ बिहार वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस मगध से फिर इनका विस्तार कहाँ है, कश्मीर, खोतन, अफगानिस्तान, यानी मगध से यहाँ ये बिहार और इस क्षेत्र को लेते हुए दक्षिण में इस तरफ ये बढ़ा हुआ था, और यहाँ काबुल, अफगानिस्तान, ये वाला क्षेत्र। यानी अगर हम देखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार यहाँ तक कर दिया था। बिंदुसार ने साम्राज्य को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान नहीं किया, और अशोक ने क्या किया, कश्मीर और इस तरफ ये आगे साम्राज्य बढ़ने लगा। अब हम देखते हैं कि अशोक एक ऐसा शासक जो कि अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए इसने क्या किया, कत्लेआम शुरू किया, युद्ध करता, आगे वाले को परास्त करता, अपनी सेना भेजता, क्योंकि प्रतापी शासक के रूप में सेना बढ़ाते गया और इसके साम्राज्य का विस्तार होता गया। लेकिन इसके जीवन में परिवर्तन आता है कलिंग युद्ध। कहते हैं कलिंग युद्ध जब हुआ 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध के बाद जब इसके शासक आते हैं, महाराज आपकी विजय हुई, और अशोक भी बड़ी प्रसन्नता से अपने गले वाली माला फेंकता है, ये ले खुशी में। लेकिन एक बहुत भिक्षुक आए और बहुत भिक्षुक आके बोलते, महाराज आपकी विजय नहीं हुई, आप पराजित हुए। तो उसने कहा ये पागल आदमी कहाँ से आ गया। तो बोले अगर आपकी विजय हुई है तो आप मेरे साथ चलिए। और वो उन्हें रात के समय में बोलता, वो अपने जो राजसी वस्त्रों को छोड़ के एक साधारण वस्त्र पहनिए, मेरे साथ चलिए। और जब वहां कलिंग युद्ध में जाके देखते हैं, उस युद्ध में दृश्य देखते हैं, वहां 1 से 1.5 लाख लोग मारे गए और लोग चिल्ला रहे थे कि अशोक ने हमारा तबाह कर दिया, हमारे पुत्र मर गए, किसी के बेटे मर गए, कुछ विधवाएं हो गई। और इन सब स्थितियों को देखने के बाद उसका मन परिवर्तन हो गया। जैसे आप लोगों का मन एकदम परिवर्तन हो जाता है कभी कभी जब हम जाते हैं शमशान घाट में, कहीं किसी की अर्थी पे, दुनियादारी ऐसी है, लेकिन वापस क्या स्थितियां होती है, फिर आते ही चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ अशोक का मन चेंज नहीं हुआ। शासक के रूप में यह रहा जरूर, लेकिन इसने क्या किया, उस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जैसे ही बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उसी के बाद ये एक महान शासक के रूप में माना जाता है। इतिहास में दो महान, अशोक महान और दूसरा अकबर को महान कहा गया है। तो यहाँ हम कहें कि राजतरंगिणी जो प्रमुख पुस्तक है, इंपॉर्टेंट, किसने लिखी, कलहण। तो हमें याद रखने का तरीका है कलहण की राजतरंगिणी, यानी कलहण की पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें उन्होंने अशोक को शिव का उपासक बताया। महाशिवरात्रि आई हुई है, ये भी भगवान शिव के उपासक थे। लेकिन जब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उसके बाद में इन्होंने सब चीजों को छोड़ के बौद्ध भिक्षुओं का अनुसरण करना शुरू किया। और आजीविक जो बौद्ध धर्म को मानने वाले भिक्षुक थे, उन लोगों के लिए उसने 4 गुफाएं बनाई। पहली सुदामा, चाकर, विश्व झोपड़ी और कर्ण। ये 4 गुफाएं इन लोगों के लिए रहने के लिए उन्होंने बनाई। और इसी के साथ इसका साम्राज्य विस्तार भी होता रहा। इसके जो पुत्र थे संघमित्रा, और इन सबको इसने क्या किया, दक्षिण भारत में भेजा बौद्ध धर्म के। जो पहले इसकी युद्ध की नीति थी, युद्ध और रक्त की नीति, वो परिवर्तित हो गई, जो कहते हैं अशोक की धम्म नीति के रूप में। धम्म मतलब धर्म से लिया जाता है, लेकिन यहाँ धम्म का अभिप्राय धर्म नहीं है। यहाँ इसकी जो यात्रा है, इसने धम्म यात्राएं शुरू की। धम्म का मतलब क्या होता है, धम्म यानी मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु तो आदर्श स्थापित किए। कहा कि अगर व्यक्ति की नैतिक उन्नति करनी है, उसको अपना विकास करना है, क्योंकि वही व्यक्ति नैतिक उन्नति की बात कर सकता है जिसने बहुत कर्म किए हों, और गलत कर्म किए उसके बाद उसको समझ आया कि अगर मैं सही तरीके से काम नहीं करूंगा तो क्या होगा कि जनता मुझे स्वीकार नहीं करेगी, और दूसरी चीज ये कि मेरा उद्धार नहीं होगा। तो इसने मनुष्यों के लिए आदर्श एक स्थापित किया। आदर्श क्या था, पाप कर्म से निवृत्ति। कोई व्यक्ति पाप कर्म नहीं करेगा, विश्व कल्याण के लिए काम करेंगे, सब दया का भाव रखेंगे, सत्य बोलेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। ये सभी तत्व इनके धम्म में आते हैं। और कुछ इतिहासकार इसे धर्म कहते हैं। अभी अशोक का धम्म यानी उसके धर्म यहाँ धम्म का अभिप्राय है आदर्श। जो इसने स्थितियां दी, सांची व सारनाथ के स्तूप जो मिले हैं, जो कि यूपी में है, स्तंभ लेखों में कौशाम्बी और पाटली के महापात्रों को इन्होंने वहां नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया कि संघ यानी बौद्ध धर्म का जो मठ होता है, उसके अंतर्गत इन्होंने ये कहा कि बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां क्या कर रहे थे, वहां के माहौल को खराब कर रहे थे।
कि यानी बौद्ध धर्म को गलत तरीके से पेश कर रहे थे, तो इसने वहां महापात्रों को नियुक्त किया और ये कहा कि आप लोग क्या करो, पता लगाओ ऐसे कौन से बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां हैं जो यहाँ धर्म को, इस संघ को खराब कर रही है, उनको वहां से बाहर निकालो। यानी हम कह सकते हैं एक शासक के रूप में पूरा साम्राज्य का ध्यान रखने के साथ साथ जो उसने नीति बनाई धर्म की, उसको भी सुरक्षित करने के लिए सब तरफ ये ध्यान रख। जो पहले राजा यात्रा करते थे, विहार यात्रा, राजा जब खुश होता क्या करता, अपने शासकों के, अपने जो सेनापति उनके साथ घोड़े पे निकल जाता, रथ पे जाता और धनुष बाण साथ में लिया, पशुओं पर मारता, शिकार करता। तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इस नीति को छोड़ दिया, विहार यात्राओं की बजाय उसने क्या किया, धम्म यात्राएं शुरू कर दी। यानी जो पहले राजा पशुओं का शिकार करता था अशोक, उसने वो सब चीजें छोड़ के धर्म के प्रचार के लिए चल गया और उसके बाद में धम्म महामात्र यानी धम्म का प्रचार करने वाले, यानी इसने क्या किया, अधिकारी नियुक्त किए धम्म महामात्र। धम्म महामात्र वो व्यक्ति होंगे जो धम्म का प्रचार करेंगे। धम्म यानी अशोक के जो आदर्श जो उसने स्थापित किए उसका प्रचार प्रसार करना। इसी के अभिलेख भी मिलते हैं। अभिलेख यानी हम कहें इतिहास जानने के जो मुख्य स्रोत होते हैं, स्तंभ लेख यानी एक पिलर पे लिखी हुई सूचना, अभिलेख किसी दीवार पे लिखी हुई सूचना, फिर इसके साथ गुहा लेख, गुफाओं में लिखी हुई सूचना, ताम्र लेख यानी ताम्र के पत्ते में लिखी हुई सूचना। अभिलेख में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि अभिलेख में प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री क्या करते हैं, ट्वीट करते हैं और हम सोशल साइट पे उसको देखते हैं। ऐसे ही इसने पहली बार ये चीज करी, अभिलेखों पे सूचनाएं लिखी और जनता उसको पढ़ती और अशोक के बारे में जानने लगी। यहाँ ये जो सूचनाएं हैं, इसकी प्रेरणा इसको कहां से मिली? ये मिली थी ईरानी राजा दारा द्वारा। ईरान राजा थे दारा, वो इसी तरीके से काम कर रहे थे कि जनता के सामने जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो अभिलेखों के माध्यम, इनसे ये सूचना मिली, इनसे इनको ये प्रेरणा मिली और इन्होंने ये काम किया। अब इसके बाद में बात आती है कि अशोक का प्रचार प्रसार इतना अच्छा हुआ बौद्ध धर्म का कि इसने लगभग पूरे भारत में, जो हम कहें वर्तमान में हम जिस अहिंसा की नीति को अपनाते हैं, ये नीति इन्होंने दी थी। युद्ध के बजाय हम अगर लोगों को जीतना चाहें तो उनके दिलों को जीतें। और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर जब ये ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका यहाँ इस तरफ पहुंचे अशोक, तो इनसे प्रभावित हुए वहां के राजा तिस प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, देवान प्रिय उपाधि धारण की। देवान प्रिय उपाधि धारण करके इन्होंने भी क्या किया, लगभग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। यानी 40 वर्षों तक अशोक ने जो शासन किया, इस शासन में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इन्होंने जन कल्याण के कार्य किए, नदी नाले खुदवाना, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना, ये सारे संपूर्ण कार्य अशोक के द्वारा किए गए। तो अशोक को अगर हम देखा जाए तो 15 मिनट या 10 मिनट में नहीं पढ़ सकते। सम्राट अशोक का जो शासन है, लंबी चौड़ी इसकी क्लासेस हो सकती है, पर बोर्ड क्लासेस की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट पहलू थे वो हमने डिस्कस किए। बाकी हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।